एक व्यक्ति पर्वत के ऊपर गए। साधु महात्मा आंखें बंद करके ध्यान में थे। महात्मा जी ने आंख खोले, देखा इनको और कहा कि अरे आप कौन हो, यहाँ क्यों आए हो? तो सज्जन कहते, महात्मा जी आप क्या कर रहे हो? महात्मा जी कहते हैं, मैं बहुत काम में लगा हूँ। बोले, काम? यहाँ पर तो कोई दिख ही नहीं रहा। महात्मा जी कहते हैं, हाँ, वास्तव में मैं 2 बाज, 2 गरुड़, 2 खरगोश, 1 गधा और 1 सांप को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहा हूँ। वो सज्जन चारों तरफ देखता है, बोलता है मुझे तो कोई दिखता ही नहीं, और आप कहते हो इन सब पशुओं को आप नियंत्रित कर रहे हो। तो साधु कहते हैं, देखो मेरे 2 आँख बाज की तरह है और हमेशा बुरे वस्तु के ऊपर ये बाज निकट आने का प्रयास करता है। मैं उसको नियंत्रित करके उचित अनुकूल वस्तु के पास आने के लिए प्रशिक्षण दे रहा हूँ, जिससे कि हम इन नेत्रों से अनुकूल वस्तुओं को ही देखें, प्रतिकूल को नहीं। मेरे ये 2 हाथ ये गरुड़ की तरह हैं और ये दूसरों को कष्ट न दें, दूसरों की सहायता करें, इसका प्रशिक्षण मैं दे रहा हूं। ये 2 मेरे पैर खरगोश की भांति इधर उधर जाने से कतरा रहे हैं। जैसे खरगोश अनुकूल स्थान पर जाता है और प्रतिकूल स्थान जाने से घबराता है, मैं प्रशिक्षण देना चाहता हूं कि चाहे कितना ही कष्ट क्यों न हो, चुनौतीपूर्ण परिस्थिति क्यों न हो, वहां पर भी चलना आवश्यक है। उसका प्रशिक्षण मैं दे रहा हूं। ये मेरा शरीर गधे की भांति हमेशा थका रहता है, कर्मठ प्रयत्न करने के लिए तैयार नहीं, शिथिल पड़ जाता है। इसको मैं प्रशिक्षण दे रहा हूं, जिससे कि ये चल सके और आगे बढ़ सके। और अंत में सबसे खतरनाक ये सर्प, विषैला ये भुजंग एक पिंजड़े के अंदर स्थित है। सर्प के भीतर से जो विष निकलता है, ये विष सबको विनष्ट करता है। ये सर्प हमारी जिह्वा की भांति है। इस जिह्वा से हम दूसरों की आलोचना करते हैं, इस जिह्वा से हम दूसरों का दोष देखते हैं, और हमें चाहिए कि इस सर्प को पूरी तरह नियंत्रित कर इसके अंदर का सारा विष निकालें, दोष दर्शन और आलोचना की वृत्ति निकाल दें और सकारात्मक भाव उत्पन्न करें। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। गीता में वर्णन आया है, जब कछुआ अपने इंद्रियों को बाहर करता है, फिर उन इंद्रियों को अंदर लेता है। जब अनुकूल परिस्थिति होती है तो उसे बाहर लेता है, और परिस्थिति न हो, आवश्यकता न हो, तो उस इंद्रियों को वो अंदर खींच लेता है। हमें भी चाहिए हम अपने हर प्रकार के इंद्रिय को नियंत्रित करें, जिससे भगवत भक्ति के अनुकूल कार्य में संलग्न हो सके।